कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का रिजल्ट आ गया है। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के दिए हुए गिफ्ट टेडी बियर को लेकर इस वजह से बैठा हूँ क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड वीडियो देख रही होगी। भाई साहब एकदम 110% झूठ बात है, क्योंकि बेरोजगारों की गर्लफ्रेंड नहीं होती, और जिस तरह की शकल है और जिस तरह की उम्र है इसमें गर्लफ्रेंड हो भी नहीं सकती। ये बेसिकली कोचिंग के वो मास्टर हैं जो कहते थे कट ऑफ बहुत कम जाएगी। अभी इनको दतेरे हुए, अभी थोड़ी देर बाद इनको पेलेंगे। आरआरबी बहुत ज़माने से पेपर करा रही है, बहुत बड़ा बोर्ड है, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी की भर्ती इसमें आती है। 5 साल बाद आई थी, 2024 में फॉर्म आया था, 2025 में इसका CBT 1 होता है। अब जाकर इसका रिजल्ट आता है CBT 1 का। इसके बाद CBT 2 होगा, अक्टूबर में शायद डेट आई हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है, रिजल्ट आ चुका है, अलग अलग जोन बना हुआ है, पता नहीं कई टू जोन है, शायद 18 जोन है, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हर जोन का अपना अपना फार्म होता है, अपना अपना सेंटर होता है। तुम्हें जो मन कहे एकदम स्वेच्छा से, तुम्हें राइट टू फ्रीडम है, कौनो एक टू जोन चूज कर लो और उस जोन में जाओ, पेपर दो। हर जोन की अलग अलग कट ऑफ जाती है। भाई साहब हम तो अखंड भारत के एकदम पूर्ण समर्थक हैं, तो ये अपने भारत में इतना कुल के जोन बनाने की क्या ज़रूरत है? अब मान लीजिए जोन बन गया तो फार्म बनवाने की क्या क्या ज़रूरत है अलग अलग जोन से? और मान लो भर भी उठा तो पेपर तो एक ही जैसा हो रहा है। ऐसा थोड़ा है हर जोन में कौनों में उर्दू आ रही है, कौनों में संस्कृत आ रही है। वो तो भाई एक आ रहा है पेपर का लेवल और पेपर की सारी चीज़ें, पेपर का पैटर्न। तो फिर कटाप एक टू की 60 जा रही है, एक टू की 75 जा रही है, 76 जा रही है, 66 जा रही है, 68 जा रही है। भाई साहब टेंशन में एकदम भरे पड़े हैं। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान लगाया गया, रिसर्च चली नासा में, इसरो में, मंगल ग्रह पे खोद के अंदर उसके 1000 किलोमीटर अंदर जाकर भी रिसर्च की गई, और वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी के पास भी जाकर रिसर्च की गई, समुद्र के अंदर वो मैरियाना ट्रेंच के पास जाकर रिसर्च की। कौन से जोन से हम फार्म भर दें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसकी कट ऑफ सबसे कम चली जाए। तो दिमाग लगाने के बाद जिसने जिस जोन से भर दिया उसी जोन की साला लग रहा है कि कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई हुई है। एक तो हर जोन का थोड़ी थोड़ी देर बाद रिजल्ट आ रहा है। बेंगलोर का अच्छा भी नहीं है, कलकत्ता का आ गया। नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है किसी को कुछ पता नहीं है अभी। हर कोई बता रहा है कि देखो उसका वाला जो जोन था ना, उसमें ढेर नॉर्मलाइजेशन हुआ, इसी वजह से उसका सिलेक्शन हुआ है, नहीं तो हो ना पाता उसका। हमसे ज़्यादा टैलेंटेड थोड़े था। लोग अपने रिश्तेदारों का फोन कर करके एकदम बधाइयाँ दे रहे हैं उनको जिनका सिलेक्शन हो गया, कि भाई साहब हो गया है हमारा, देख लीजिए। अब स्टेशन मास्टर अगर बन गए तो ट्रेन 2-3 ठू तो आपके पैर पे चढ़ेगी और 3-4 ठू सीने पे चलेगी। भौकाल एकदम वर्चस्व गांव में बन चुका है उन लोगों का जिनका सिलेक्शन हुआ है। जिनका नहीं हुआ है वो लोग ग्रुप डी के भरोसे बैठे हैं, लेकिन ग्रुप डी किसी और के भरोसे बैठा हुआ है। कोचिंग के मास्टर साहब ये इस साले CBT 2 का अलग से कोर्स लाते हैं। कट ऑफ ये लोग ऐसा बताए हैं, मतलब लग रहा था कि भाई साहब इनसे ज़्यादा नॉलेजेबल बंदा हुआ नहीं है आज तक। मतलब आइंस्टीन न्यूटन भी अगर इस समय होते तो ये लोग का पैर दबा रहे होते। कट ऑफ अलग अलग तरह की यूट्यूब पे बताई गई कि कोई 70 ± 15 बता रहा है, मतलब वो 55 से लेकर 85 तक पहुंच गया है। यही सब मास्टर थे जो सबसे कम कट ऑफ जिस जोन की जाती थी उसका इतना ज़्यादा हाईलाइट किया कि भाई साहब उस जोन में मारपीट हो गई, उस जोन की कट ऑफ सबसे ज़्यादा चली गई। अरे स्वेच्छा से हमारे ऊपर छोड़ देते, हम अपना बुद्धि बल लगा के जो खोजते हम खुश रहते। तुम्हारे कहने पे साला हम और परेशान हो गए। CBT 2 का कोर्स भी बेच दिए। अब जिनका नहीं हुआ उनसे कह रहे हैं कोई बात नहीं, नॉर्मलाइजेशन हो गया होगा। अब नॉर्मलाइजेशन देखिए हमारे हाथ में है नहीं, और नॉर्मलाइजेशन पता नहीं कैसे कर देती है एजेंसी, हमको नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता है साला है। अब मोटिवेशन के नाम पे, रिजल्ट के नाम पे CBT 1 में रोल नंबर का स्क्रीनशॉट हर टेलीग्राम ग्रुप पे आएगा, सबको बताया जाएगा हमारे यहाँ से इतने लड़के प्रीलिम्स निकाल लिए। और लोगों को लगेगा कि भाई साहब यार मास्टर साहब निकलवाए हैं, टैलेंटेड है मास्टर साहब खुद कभी निकाल नहीं पाए हैं, टैलेंटेड इतने। बाकी कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।